प्रणाम दोस्तों। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। लोगों के लिए ये अत्यंत पूजनीय है। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। इस ज्योतिर्लिंग को राम लिंगेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, जो अपने शिल्पकला कृतियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा बद्रीनाथ, द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी धाम के बाद चौथे प्रमुख धाम के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तर में स्थित वाराणसी अथवा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की मान्यताओं के अनुरूप दक्षिण में स्थित रामेश्वरम तीर्थ स्थल की मान्यताएं हैं। ये चेन्नई से लगभग 450 मील दूर तमिलनाडु राज्य में रामनाथपुरम जिले में स्थित है। रामेश्वरम में हर साल इस ज्योतिर्लिंग को सजाकर वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों को तैयार कर सोने और चांदी की वाहनों के ऊपर स्थापित करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा जल लाकर ज्योतिर्लिंग का स्नान कराया जाता है, जिसका बहुत विशेष महत्व होता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जिस धाम में स्थापित है उसे रामेश्वरम 4 धाम के अलावा रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने पूजन के लिए की थी, जब रावण ने सीता जी का हरण किया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया। उस समय सीता जी की तलाश में प्रभु श्री राम वन वन भटक रहे थे। तब उन्हें उस जंगल में घायल अवस्था में गिद्ध जटायु मिला। तब भगवान श्री राम ने जटायु से सीता माता के बारे में पूछा, तो जटायु ने बताया कि रावण नाम के राक्षस ने सीता माता का हरण करके उन्हें दक्षिण की ओर लंका नगरी में ले गया। जटायु की बात सुनकर प्रभु श्री राम अपने सेनापति हनुमान, छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता माता की खोज के लिए दक्षिण की ओर निकल पड़े। जब वह भारत के दक्षिणी छोर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा रामेश्वरम तट पर कि भारत और लंका के बीच एक समुद्र है, जिसे पार करना बहुत मुश्किल है। भगवान श्री राम प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे और फिर उसके बाद ही वे अन्न और जल ग्रहण करते थे। लेकिन उस दिन वह भगवान शिव की आराधना करना भूल गए। अचानक से उन्हें प्यास लगी और उन्होंने जल मांगा। वानर मीठा जल ले आया। प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। जैसे ही वह जल के पीने ही वाले थे कि उन्हें याद आया कि आज तो उन्होंने अपने स्वामी भगवान शिव की आराधना तो की ही नहीं। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को पिया ही नहीं। जल को रखकर उसका पश्चाताप करने के लिए प्रभु श्री राम ने भगवान शिव का पार्थिव लिंग की स्थापना की। उसकी पूजा अर्चना करने लगे। आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की पूजा अर्चना की। भगवान श्री राम ने भक्ति भाव से भगवान शंकर से प्रार्थना की और कहने लगे, मेरे स्वामी महादेव, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है। वह सबके लिए सर्वदा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह हमेशा घमंड में रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वदा आपके अधीन रहने वाला हूँ। इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने ऊंचे स्वर में जय शंकर जय शिव का उच्चारण किया। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। तत्पश्चात पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। भगवान शिव राम जी की आराधना और तपस्या में उनकी निष्ठा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, श्री राम,
तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहाँ उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। फिर प्रभु श्री राम ने भगवान शिव से कहा कि वह भविष्य में जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें उनकी जीत सुनिश्चित हो तथा लोक कल्याण के लिए भगवान शिव से इसी तट पर विराजमान हो जाने को कहा। महादेव ने कहा, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए और तीनों लोकों में रामेश्वरम नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी पत्नी सीता को ले आए। तब से इस रामेश्वरम की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वरम सदा भोग और मोक्ष देने वाले हैं तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वरम शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से इनकी पूजा आराधना करने के लिए आते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी हैं जो आपको मैं बता रही हूँ। रामेश्वरम मंदिर 1000 फुट लंबा तथा चौड़ा 650 फुट है। रामेश्वरम मंदिर के निर्माण के समय इसके निर्माण में लगे पत्थरों को नाव के जरिए श्रीलंका से लाया गया। रामेश्वरम मंदिर में प्रवेश करने के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा गलियारा बनाया गया है। यह गलियारा विश्व के सभी मंदिरों में से सबसे बड़ा गलियारा है। यह गलियारा 1212 स्तंभों पर टिका हुआ है जिन पर बहुत सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 24 कुएं स्थित है जो प्रभु श्री राम ने अपने बाण अमोद बाणों से किया था। रामेश्वरम मंदिर के अंदर कुल 22 कुंड हैं जिनमें से 21 कुंडों का स्नान कराया जाता है जिनमें अलग अलग जल हैं। इससे 22 तीर्थों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे पहला तीर्थ अग्नि तीर्थ है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई और अन्य मंदिर के बारे में जानकारी लेनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको उस मंदिर के बारे में ज़रूर बताऊंगी। जय श्री राम।